और अब डीएनए के अंत में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। 1920 में आज ही के दिन आजादी की लड़ाई के एक बड़े नायक बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले ब्रिटिश राज के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये प्रसिद्ध शब्द बाल गंगाधर तिलक के ही थे और उन्हें आदर से लोकमान्य भी कहा जाता था। बाल गंगाधर तिलक ने 1894 में घरों में मनाए जाने वाले गणेश उत्सव को सार्वजनिक गणेशोत्सव में बदलने की शुरुआत भी की थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस स्वराज की मांग बाल गंगाधर तिलक ने आज से 96 वर्ष पहले उठाई थी, वो स्वराज आज भी भारत के लोगों को नहीं मिला है। अंग्रेजों ने आज से 69 वर्ष पहले 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी दे दी थी। लोगों को लगा था कि अब उन्हें स्वराज मिल गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि इतने वर्षों के बाद भी ना तो लोगों को सड़कों पर सुरक्षित चलने का स्वराज मिला है, ना ही अपराधों से बचने का स्वराज मिला है। आप कह सकते हैं कि जिस स्वराज को बाल गंगाधर तिलक ने जन्मसिद्ध अधिकार बताया था, वो स्वराज अभी अधूरा है, क्योंकि अंग्रेजों का शासन खत्म होने के बाद भारत को वो लोग चलाने लगे। उन लोगों का शासन आ गया जो थे तो इसी देश के, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थों को ही सिद्ध किया। इसलिए इसे अधूरा स्वराज ही कहा जाएगा। आप ये तो जानते होंगे कि ऑक्सीजन गैस जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इसकी खोज कैसे हुई। 1774 में आज ब्रिटिश वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्ली ने ऑक्सीजन गैस की खोज की थी। हालांकि ऑक्सीजन की खोज के लिए इतिहास में कार्ल विल्हेम शीले को भी याद किया जाता है, लेकिन जोसेफ प्रिस्ली ने अपना शोध कार्ल विल्हेम से पहले प्रकाशित कर दिया था। जोसेफ प्रिस्ली ने अपने शोध के दौरान एक खास तरह की गैस का टेस्ट पहले चूहों पर किया और फिर इस टेस्ट को खुद पर किया और यह पाया कि यह गैस सांस लेने के लिए सामान्य हवा से ज्यादा अच्छी है। यह गैस ऑक्सीजन ही थी। 1777 में फ्रांस के रसायन शास्त्री एंटोइन लेवोइजियर ने इस गैस को ऑक्सीजन का नाम दिया था। सरकारी विमान कंपनी इंडियन एयरलाइंस ने 1953 में आज ही के दिन अपना काम शुरू किया था। भारत में एयरलाइन इंडस्ट्री के राष्ट्रीयकरण के तहत इंडियन एयरलाइंस की शुरुआत हुई। भारत की आजादी से पहले की 8 डोमेस्टिक एयरलाइंस के विलय से इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन बना था। दिसंबर 2005 में इंडियन एयरलाइंस को रीब्रांड करते हुए इंडियन नाम दिया गया और 2011 में इंडियन और एयर इंडिया का आधिकारिक तौर पर विलय हो गया। 1941 में आज ही के दिन अमेरिका की विली ट्रक कंपनी ने यूएस आर्मी के लिए पहली जीप बनाई थी। ये हल्की गाड़ी हर तरह की सतह पर चल सकती थी। इसका सेना में काफी इस्तेमाल हुआ। इसकी उपयोगिता की वजह से ये गाड़ी सेना के बाद आम आदमी तक भी पहुंच गई और अब पूरी दुनिया में अलग अलग ब्रांड्स की जीप्स का इस्तेमाल होता है। 1960 में आज ही के दिन इस्लामाबाद को कराची की जगह पाकिस्तान की राजधानी बनाया गया था। राजधानी के लिए एक ऐसा शहर चाहिए था जहां सरकारी दफ्तरों के लिए पर्याप्त जगह हो और इसके लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने रावलपिंडी के पास के इलाके को राजधानी बनाने के लिए चुना और इसका नाम इस्लामाबाद रखा गया। 1936 में आज ही के दिन बर्लिन में समर ओलंपिक्स की शुरुआत हुई थी। हिटलर ने आर्यन वंश की प्रमुखता की अपनी थ्योरी को सिद्ध करने के लिए इसे एक मौके की तरह लिया, लेकिन हिटलर के दावों को पीछे छोड़ते हुए अफ्रीकन अमेरिकन एथलीट जेसी ओवेंस ने इन खेलों में 4 गोल्ड मेडल जीते थे। जेसी ओवेंस की इस जीत ने आर्यन सुप्रीमेसी की नाजी विचारधारा को करारा जवाब दिया था और यह भी कहा जाता है कि इस ऐतिहासिक जीत के बाद हिटलर ने ओवेंस के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। और आज आपके पसंदीदा न्यूज शो डीएनए का जन्मदिन है। 2013 में आज ही के दिन हमने डीएनए शुरू किया था। इन 3 वर्षों में हमारा और आपका रिश्ता एक परिवार की तरह बन गया है और हम उम्मीद करते हैं कि आपके प्यार और विश्वास की बदौलत हम आगे भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम कुछ और नई और बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए